हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बेसिक बॉडी वेट वर्कआउट करेंगे, जिसमें से ये वार्म अप सेट है जो आप जंपिंग जैक या हाई नीज कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जंपिंग जैक दिखाया है। तो जंपिंग जैक में आपको 3 सेट करने हैं और 30 काउंट। एक सेट का 30 काउंट, यानी टोटल 90 काउंट्स हुए 3 सेट में। और एक सेट ख़त्म होने के बाद पानी पीना है, वो भूलना नहीं है। ओके, तो चलिए सेकंड सेट की शुरुआत करते हैं। अभी ये सेट में मैं दिखाऊंगा कि बिगिनर एंड इंटरमीडिएट लेवल, यानी बहुत फ़र्क नहीं है इसमें। जो बिगिनर्स होता है वो हाफ ऊपर तक जाता है, फिर नीचे आ जाता है हाथ। और इंटरमीडिएट में क्या होता है, पूरी क्लैपिंग करनी है, हाथ को टच करना है ऊपर जाके। आप देख सकते हैं, मैंने अभी दिखाया है। इस तरह से। ओके, तो सेकंड सेट भी कंप्लीट। नाउ वाटर टाइम। सो ये अभी लास्ट सेट है। आपको इसमें ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का भी ध्यान रखना है। जब भी आप हाथ ऊपर ले जाइए तब ब्रीथ आउट करिए, हाथ नीचे लाए तब ब्रीथ इन करिए। So third set is complete. Now the second workout time. ये है डिप्स, चेयर डिप्स, जो कि आप घर पे कोई भी चेयर के साथ कर सकते हैं। और तो ये यहाँ से 90 डिग्री तक आपको पैर रखने हैं और हाथ स्ट्रेट रख के शोल्डर लेवल तक आपको हाथ रखने हैं साइड में। और जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है उस तरह से आप नीचे आ सकते हैं। आपको हाथ की मूवमेंट पीछे करनी है। और ये है बिगिनर्स लेवल जो भी मैं दिखाने जा रहा हूँ। आपको जो भी राइट लेग या लेफ्ट लेग, कोई भी एक लेग आगे रखना है सपोर्ट के लिए, और फिर से आपको डिप्स लगानी है, आप जो बिगिनर लेवल पे है। तो ये इस तरह से, यू राइट। आपको आपका हाथ का ध्यान रखना है, बहुत पीछे नहीं जाने चाहिए और शोल्डर लेवल मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, शोल्डर डिसलोकेट का भी वो रिस्क हो सकता है जब भी आप गलत मूवमेंट करोगे। तो ध्यान रखिए आपका हाथ स्टेबल हो और आप बहुत पीछे तक ना जाए हाथ। और अगर बहुत ही टफ लगता है तो आप थोड़ा, जिस तरह से मैंने अभी दिखाया है, हाफ तक ही जाए, बहुत नीचे तक ना जाए, तो सेफ साइड आप ये कर सकते हैं। इसका काउंट है 20। एक सेट में आपको 20 काउंट करने हैं। 15 से 20 काउंट इजीली हो सकता है इसके। तो गोल रखिएगा कि 15 काउंट तो मिनिमम हो ही। और ये अभी वाटर टाइम। देन थर्ड सेट। वाटर का इम्पोर्टेंस बहुत मस्ट है वर्कआउट में या कोई भी चीज़ में। आप जो भी आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की एक्सरसाइज करते हो, उसमें भी आपको पानी चाहिए होता है, क्योंकि आपकी बॉडी मांगती है, पानी मांगती है, पानी बाहर निकलता है स्वेट से, इसलिए। अभी ये हमारा थर्ड सेट भी कंप्लीट हो गया है। अभी हम आगे देखेंगे कि ये सेकंड सेट कंप्लीट हो गया है, अभी आगे ये थर्ड सेट है। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हाई इंटेंसिटी चाहिए। आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं, एक काउंट लेके ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके प्रॉपर, देन आप आ सकते हैं। ये थोड़ा फास्ट है आपके लिए, तो आप स्लो जा सकते हैं। वाटर टाइम, देन आफ्टर
1 मिनट के बाद हम तीसरा वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। अभी तीसरा वर्कआउट ये है कि आप लेग्स का है, स्क्वाट्स। उसमें आपको फ्रंट थाइस मसल एंड बैक ग्लूट मसल्स, यानी कि लेग्स का ऑल मसल्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने फ्रंट प्रोफाइल दिखाया है अभी, आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लेग्स को शोल्डर लेवल तक नीचे रखना है। ध्यान रखिएगा बहुत वाइड ना हो और जॉइंट ना हो, इस तरह से। या राइट। और आपके नी है ना, वो बाहर नहीं आने चाहिए। आपका जो टो है ना, उससे बाहर नहीं आने चाहिए, वो ध्यान रखना है। अगर जो आते हैं तो आप वो करेक्ट कर दीजिए सेकंड सेट में, क्योंकि इसमें इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब ध्यान रखना ज़रूरी है वर्कआउट में। आपका फॉर्म सही हो। आप गलत फॉर्म में करोगे वर्कआउट तो वो कुछ साइड इफ़ेक्ट देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने प्रॉपर ये फुल स्क्वाट्स पोजीशन है, ये मैंने फुल स्क्वाट लगाया है। अभी ये साइड प्रोफाइल देख लीजिए, इधर तक मैं जाता हूँ और मेरा जो नी है वो टो के आगे नहीं आता, देख लीजिए। तो धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर पाओगे। अभी आप बिगिनर हो तो आप प्रैक्टिस करिए फॉर्म कि आप कैसे स्क्वाट लगा पाओगे। आप ऐसा होना तो कुछ सामने पोल या बीम जैसा आप वो पकड़ के भी कर सकते हैं प्रैक्टिस, वो इजी रहेगा शुरुआत में। तो ये है हाफ स्क्वाट्स। मैंने वो फर्स्ट फुल लगाए थे, अभी ये हाफ है। तो इस तरह से इसका फॉर्म होता है। And done. So water is must. Then second set. अभी मैंने ये दूसरी एंगल से दिखाया है कि दूसरी प्रोफाइल पे कैसा दिख रहा है। मैंने जो हाथ रखे हैं ना, इस तरह से भी आप हाथ रख सकते हैं। इसमें आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल पाएगी। आप जो भी बैलेंसिंग वर्कआउट कर रहे हैं, इसमें क्या है, शुरुआत में जो नए लोग होते हैं उसको बैलेंसिंग में बहुत दिक्कत होती है, आप अनबैलेंस हो जाओगे। तो ये हैंड पोजीशन काफ़ी अच्छी रहती है बैलेंस के लिए। तो इसमें आपको काउंट कितने करने हैं वो मैं अभी बता देता हूँ कि एक स्क्वाट सेट में आपको 20 काउंट मैक्सिमम, 15 मिनिमम, यानी आप 20 कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, और मिनिमम 15। और इसके 3 सेट है। तो 3 सेट हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। अभी आता है फोर्थ वर्कआउट, लंजेस। ये मैंने स्टैंडिंग लंजेस लगाए, सिंगल लेग पे ही लगाया है। ये देख लीजिए, मैंने फ्रंट प्रोफाइल से भी आपको स्क्वाट पोजीशन दिखा दी है। वैसे भी आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दूसरी बार स्क्वाट पोजीशन में दिखा दी फ्रंट। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर फोर्थ वर्कआउट, लंजेस। इसमें आपको पीछे के लेग्स के पीछे का मसल जो होता है, ग्लूट्स, वो यूज़ करना होता है। मोस्टली वही यूज़ होता है ये वर्कआउट में। आप देख सकते हैं, मैं अभी लेग्स की पोजीशन बता रहा हूँ आपको। जो आपका राइट लेग है वो पीछे जाना चाहिए थोड़ा, और लेफ़्ट लेग है थोड़ा आगे। इस तरह से आप स्टैंडिंग कर सकते हैं। इसमें बैलेंस रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ये जो मैं कर रहा हूँ वो बिगिनर के लिए है, इसमें बैलेंस अच्छा रहता है, तो ये आप कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसमें नी का इंजरी बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आप प्रॉपर फॉर्म में करें। जो मैंने दिखा रहा हूँ उसी तरह से आप अपना लेग्स पोजीशन रखें। तो ये देखिए, राइट लेग और लेफ्ट लेग दोनों का कंप्लीट हो गया है। और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना इम्पोर्टेंट है हर एक वर्कआउट में, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप वो मिस ना करें। ओके,
तो अब हम जाएंगे इंटरमीडिएट लेवल पे, जो कि थोड़ा वाइड लेवल, यानी जो मैंने अभी बिगिनर को दिखाया था स्मॉल, इसमें थोड़ा वाइड लेग रखना है, तो इसमें बैलेंस काफ़ी ज़्यादा रखना पाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Next leg. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and the last 10. Yeah, right. तो सेकंड सेट आपका कंप्लीट हो गया है। लेट्स गो टू थर्ड सेट। उसके पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं बैठ के। पानी तो पीना ही है आपको, वो मत भूलिएगा। एक वर्कआउट के बाद में पियो या एक सेट के बाद में पियो, पर थोड़ा थोड़ा पीते रहो। ओके, तो ये हमारा सेकंड सेट है। इसमें से मैंने एंगल चेंज करके दिखाया है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों से आपको कैसे मेंटेन रखना है अपने बैलेंस को। 5 6 7 8 9 10। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नी को हर्ट कर रहे हैं, तो आप तुरंत ही रुक जाइए और ये स्किप कर दीजिए। अगर ऐसा लग रहा है कि आप नी में बहुत पेन हो रहा है या कुछ ऐसा आपको इंजरी है, तो आप ये वर्कआउट मत करिए, इसको स्किप कर दीजिए। ओके, तो ये हमारा सेकंड सेट भी कंप्लीट। नाउ द थर्ड सेट, लास्ट वन। अगर इसके काउंट की बात करिए तो ये एक सेट में आपको 10 काउंट राइट, 10 काउंट लेफ्ट, यानी टोटल 20 काउंट्स सेपरेटली आप काउंट कर सकते हैं। तो ये लास्ट सेट है। मेन जो सब बेसिक जो बॉडी वेट वर्कआउट है, ये इस पे ही बेस है। ये लंजीज में, स्क्वाट्स में आपका पूरा बॉडी का पूरा लेग्स का मसल यूज होता है, आगे का पीछे का। और जो मैंने अभी आगे किया जो डिप्स, उसमें आपको ट्राइसेप्स और चेस्ट एंड शोल्डर तीनों का मसल्स यूज हो जाते हैं उसमें। अभी इसके बाद आएगा प्लैंक्स, जो कि मस्ट वर्कआउट है। आप हर एक वर्कआउट रूटीन के बाद में लास्ट में ये प्लैंक्स को ऐड कर सकते हैं। आपको इसके भी 3 सेट करने हैं और ये सेकंड बेस होता है, यानी आप कितनी सेकंड तक इसको रख पाओगे अपनी पोजीशन को मेंटेन, वो आप खुद डिसाइड कर पाओगे। इसमें आपको स्ट्रेंथ भी ज़्यादा मिल जाएगी, यानी आप डे बाय डे इसको प्रैक्टिस करोगे तो डे बाय डे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो अभी मैं 40 सेकंड का कर रहा हूँ बिगिनर्स के लिए। वैसे 1 मिनट एवरेज है, सब 1 मिनट तक कर सकते हैं। जो नए हैं, जिसने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, वो 30 सेकंड तक मिनिमम कर सकते हैं। तो देख लीजिए आप कौन से लेवल पे हो, ट्राई करिए, रोज़ प्रैक्टिस करिए, तो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। तो ये है हमारा सेकंड सेट, और मैंने अभी मोबाइल पे टाइमर लगाया हुआ है। आप भी लगा सकते हैं, आपके पास मोबाइल है तो आप साइड में मोबाइल रख के उसमें टाइमर शुरू कर दीजिए। आप कितनी सेकंड तक होल्ड कर पाते हैं वो आप देख लीजिए अपनी कैपेसिटी। तो ये था पूरा टोटली आज का वर्कआउट। ये इसमें सब आ गया है। शुरुआत में हमने किया जंपिंग जैक्स वार्म अप के लिए, देन आया डिप्स जो कि है हमारा ट्राइसेप्स के लिए एंड चेस्ट मसल फ्रंट, ओके। और तीसरा था स्क्वाट्स, वो लेग के फ्रंट मसल के लिए। और चौथा था लंजेस जो ग्लूट्स के लिए होता है, पीछे का मसल्स के लिए, ओके। एंड द लास्ट वन प्लैंक्स, इसमें पूरा मसल्स आपका यूज़ होता है, पूरा बॉडी का मसल्स। तो ये बेस्ट वर्कआउट है, आप हर एक वर्कआउट कैंड पे कर सकते हैं। एंड द लास्ट पार्ट, ये आप मिस मत करिएगा, ये लास्ट पार्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है।
बॉडी को रिलैक्स करने के लिए जो भी मसल हमने यूज़ किया है उसको रिलैक्स करना भी इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये में आप देख सकते हैं कि राइट और लेफ़्ट लेग में जॉइंट्स जो जितने भी आपके बॉडी के जॉइंट्स है वो रिलैक्स कर दीजिए फर्स्ट। तो अभी जिस तरह से मैंने दिखाया है आपको राइट हैंड से लेके लेफ़्ट हैंड को ऐसे पकड़ना है जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है, और दूसरा हैंड ओके। थोड़ी देर 10 सेकंड तक आप होल्ड रखिए एक पोजीशन को, उसके बाद नेक्स्ट ले लीजिए। अब ये ट्राइसेप स्ट्रेचिंग है, जो हमने ट्राइसेप यूज़ किया है उसको स्ट्रेच भी करना इम्पोर्टेंट है। तो इस मैंने दिखाया है इस तरह से आप स्ट्रेच कर पाओगे। 10 से 15 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर दूसरे हाथ ये अभी लेग्स को लिए सपोर्ट चाहिए होगा आपको। आप कोई भी सपोर्ट ले सकते हैं, बीम्स या कोई भी ऐसे सॉलिड चीज़ का जिससे आपको सपोर्ट मिले। जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है वैसे आप राइट लेग और लेफ्ट लेग का स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपका थाइस पीछे ना जाए और बहुत आगे भी ना जाए, स्ट्रेट रहे। सो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा वर्कआउट नेक्स्ट चाहिए, और क्या आप ये वर्कआउट से सेटिस्फाई आपने किया है, ट्राई किया है, तो मुझे टैग करिए। तो ये है हमारा वाइड एंगल, जो लेग्स का ग्लूट्स मसल यूज़ हुआ है और फ्रंट थाइस का मसल, उसको स्ट्रेच करना भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से मैंने दिखाया है कि आपका एक पैर स्ट्रेट रहेगा टो और एक स्ट्रेट रहेगा। जिस तरह से मैंने अभी जो ये स्ट्रेट एंड दिस वन स्ट्रेट ओके, इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है हर एक लेग को 10 से 15 सेकंड के लिए वन साइड। अभी ये पोज में बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, कोबरा पोज बोलता है इसको। इसमें आपका